नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका भाई MS योगीराज स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। और आज हाजिर हूं मैं एक नया वीडियो लेकर। मैं जा रहा हूं दिल्ली से सीधा राजस्थान, क्योंकि मेरे घर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत करीरी में राजस्थान का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कुश्ती दंगल आयोजित होता है, जहां 1 लाख तक की कुश्ती होती है। और वहाँ चल के मैं आपको बताता हूँ कुश्ती का नज़ारा। तो दोस्तों, हम आ गए हैं लोकेशन पर। और मैं आपको बता दूं, पहला ब्लॉग बड़ा हो सकता है, क्योंकि राजस्थान के ऐतिहासिक कुश्ती दंगल को एक शॉर्ट ब्लॉग में निपटाना शायद ही असंभव है। और मैं आपको बताता हूं मैदान का नज़ारा। ये मेरे जानने वाले दोस्त हैं, बने रहिए अंत तक। और ये देखिए जो सामने है, ये यहाँ से ऊपर की साइड ये मैदान है, 3 पहाड़ियों के बीच में स्थित। और अब आप भी चलते हैं आगे, क्योंकि आगे यहाँ स्टार्टिंग लंबी कूद से होती है, जो कि यहाँ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लंबी कूद का आयोजन होता है। वहाँ जो भाई सबसे लंबी कूद कूदता है उसको इनाम दी जाती है। और मैं आपको साइड से इसका नज़ारा दिखा देता हूँ कि मैदान साइड से कितना अच्छा लगता है। तो देखिए, 2 साल में यहाँ पर दंगल नहीं हो रहा है। उन 2 सालों में यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम कराया गया है, सीढ़ियाँ बना दी गई है। और चलते हैं। जैसे कि मैं आप सबको बता दूं कि स्कूल में थोड़ा सा निर्माण का कार्य चल रहा है, इसीलिए स्कूल में इस बार लंबी कूद नहीं होगी। अब हम लोगों को पूछ के बताते हैं कि लंबी कूद इस बार होगी कहाँ। भाई, लंबी कूद कहाँ होगी यार? लंबी कूद के लिए आए थे यार, पर लंबी कूद यहाँ हो नहीं रही है। नहीं हुई तो नहीं है अभी। यहाँ क्या जगह नहीं है, यहाँ पर पत्थर वत्थर पड़े हुए हैं। हाँ, लंबी कूद 19.5 21 के समथिंग। और देखो आप, ये है मेन गेट भैरव महाराज का। जो मेन गेट है ये भैरव महाराज का। मैं आपको सामने से दिखाना चाहूँगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और ये मेन गेट है भैरव महाराज का। ऊपर वो मंदिर है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। वैसे सीढ़ियों से अगर हमको टाइम मिलेगा तो हम ऊपर भी जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेन गेट ये है भैरव महाराज का। और यहाँ से ही ऊपर भैरव महाराज के लिए जाते हैं। अब चलते हैं मैदान की तरफ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कुश्ती स्टार्ट होने वाली है। लंबी कूद पहले इस राज के मैदान में कुछ विद्यालय में ही होनी थी। तो हम फाइनली आ चुके हैं दोस्तों मैदान की तरफ। और आपको सामने बता दें, हमारे पुलिस प्रशासन खड़े हुए हैं। इधर की साइड वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी, जहाँ पहले लंबी कूद होती थी, लेकिन इस बार पूछेंगे कि लंबी कूद होएगी कहाँ, क्योंकि हमें भी लंबी कूद कूदनी है। और चलते हैं इस बार हम मैदान की तरफ। और ये है पूरा मैदान का लुक, जहाँ 3 पहाड़ियों के बीच में इधर वो श्री भैरव महाराज का मंदिर, और 3 पहाड़ियों के बीच में ये दंगल का बहुत ही आनंदमय नज़ारा होता है। जो पहाड़ियाँ आपको अभी फ़िलहाल खाली खाली सूनी सूनी दिखाई दे रही है, वो कुछ देर बाद पूरी तरह जनता से भर जाएंगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें बहुत ज़्यादा सुधार किया है पिछली बार की अपेक्षा, क्योंकि पिछले 2 बार से यहाँ पर दंगल नहीं हो रहे हैं। तो पिछली बार अगर किसी वीडियो में आपने किसी की भी वीडियो में देखा हो, तो यहाँ पर स्टेज था। जब मैं यहाँ हूँ, यहाँ पर पहले स्टेज था। इस बार बदलकर उधर स्टेज कर दिया गया है। इधर सीढ़ियाँ बना दी गई हैं ऊपर तक, सामने इधर स्टेज कर दिया गया है। और यह है कुश्ती मैदान का दंगल। और ये है वो अखाड़ा, यहाँ देखो, यहाँ होता है दंगल। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा लक्खी मेला है, वो इसी को कहा जाता है। और इधर लगातार स्टेज से जय का उद्घोष हो रहा है। लगातार स्टेज से जय का उद्घोष हो रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में यह दंगल स्टार्ट होने वाला है। और थोड़ी देर में ही ये दंगल स्टार्ट हो जाएगा। और देख सकते हैं आप मेरे भाइयों, कितना अच्छा नज़ारा है। यहाँ से 3 पहाड़ियों के बीच में ये स्थित करीरी कुश्ती दंगल के नाम से पूरे राजस्थान में जो विख्यात है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये वो स्टेज है जहाँ से कुश्ती का लोग, बड़े बड़े आदमी आकर अपनी कुश्ती का नज़ारा लेंगे। और गोल मैदान है। और इधर की साइड से आपको दिखाऊं तो मैं, ये सीढ़ियाँ हैं और इधर भी सीढ़ियाँ बनाई हुई है। इधर ये पहाड़ है
जिस पहाड़ से सीधा अपने भैरव महाराज का मंदिर आपको दिखेगा। और ये सीधा भैरव महाराज का मंदिर है। इधर ये सब पहाड़ियों के बीच में स्थित सबसे अच्छा राजस्थान का कुश्ती दंगल होता है मेरे दोस्तों। किसी ने भी आपको इस दंगल के बारे में नहीं बताया होगा। पूरे यूट्यूब चैनल में मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको इतना खोल के बता रहा हूँ कि ये राजस्थान का कुश्ती दंगल सबसे बड़ा, जिसमें 1 लाख तक की कुश्ती जाती है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से इतना अच्छा नज़ारा है ना प्रकृति का देखने का। कभी यहाँ से आप झाँक कर देखो, प्रकृति आपको साफ नज़र आती है। और मैं आपको जहाँ तक जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ चारों तरफ पहाड़ है। बस जो उस रास्ते से हम सामने से आए थे वो रास्ता खुला हुआ है। और इधर सबको यहाँ हो रही थी भाई लंबी कूद, पिछली बार से अलग है। अब क्योंकि वही लड़के कूद पाएंगे जो पहले आगे, यहाँ हम पीछे आए तो उसके लिए सॉरी चाहूँगा मैं कि मैं नहीं कूद पाया। लेकिन यार हम ये तो है कि लुत्फ तो उठा सकते हैं बस लंबी कूद का। तो ये प्रत्याशी हैं जो भाई सारे कूद रहे हैं, 3 से 4 प्रत्याशी हैं जो लंबी कूद ले रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूंगा, लंबी कूद देखने वालों की भीड़ भी काफ़ी होती है यहाँ पर। देखो ऊंचाई से देखो, ये जो बीच में गैलरी है यहीं से प्रत्याशी भाग कर आएगा और अपनी लंबी कूद लेगा। और देखिए 4 प्रत्याशी हैं जो अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, बाकी सारे लोग बाहर हो चुके हैं। और ये भैया अगले आए हैं और ये भी पीछे हैं। कोई प्रत्याशी इनको पहले से ही बहुत लंबी कूद दे चुका है, तो उसे प्राप्त करने के लिए सबके पास 3-3 चांस दिए जाते हैं। अगर 3 चांस में कोई किसी से पार होता है तो उसी को यहाँ पर फर्स्ट की इनाम दी जाती है। और ये भाई फिर आए और ये कूदे लंबी कूद में। अभी निर्णय आना बाकी है मेरे दोस्तों, अभी निर्णय आना बाकी है, क्योंकि इसका फैसला वैसे ही नहीं किया जाता। यहाँ पर सारे प्रत्याशी जो पहले आ जाते हैं सबको बराबर का मौका दिया जाता है। और भाई ये फैसला हो चुका है जो मैंने आपको बताया था। जो लड़का था वो ब्लैक पजामे में, वो ब्लैक कच्छे में है, उसको मैं आपको बताऊंगा। ये रहा भैया, आना एक बार भाई साहब, एक बार। ये भैया है जिन्होंने लंबी कूद लिया है और ये 21 फीट और 7 इंच कूदे हैं। मैं आपको बता दूं वो भाई हैं जिनको मैंने बता दिया आपको, ये जा रहे आगे फर्स्ट है ये। हम इधर ही बैठेंगे ऊपर और यहीं से कुश्ती लड़ेंगे। मैं भी कुश्ती का प्रदर्शन ज़रूर करूँगा। मैं आपको लंबी कूद तो नहीं बता पाया, लेकिन मैं कुश्ती ज़रूर करूँगा। अब हार जीत तो खेल है मेरे भाई। और मैं आपको बता दूं जैसे कि अखाड़े की पूजा हो रही है। देखो आप, ये अखाड़े में पूजा करके और इधर भैरव बाबा को शीश नमन करके और ये कुश्ती अब स्टार्ट है मेरे भाई। और टाइम हो रहा है 12:15 पे कुश्ती स्टार्ट हो जाती है यहाँ। उससे 1 घंटे पहले आपको लंबी कूद के लिए आना होगा। और ये जय के उद्घोष के साथ कुश्ती स्टार्ट। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर ये फ्री पानी की सप्लाई है जो जनता के लिए मिलती है, क्योंकि पानी की नीड होती है यार यहाँ। तो पानी के लिए लोग यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं। और ये मैं आपको दंगल का नज़ारा बता रहा हूँ। अब एक कुश्ती स्टार्ट होने वाले कुछ छंदों में, तो मैं हर एक लम्हा अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहा हूँ, क्योंकि आप तक वीडियो पहुँचाना मेरा कर्तव्य है। लाइक सब्सक्राइब करना आप लोगों का कर्तव्य है। और ये इस तरह का नज़ारा है मैदान में। और रेफरीज भी मैदान में आते हुए जो आपको ये लोग दिख रहे हैं, यही यहाँ के रेफरीज हैं और इनका डिसीजन सर्वमान्य होगा। और जैसे ही देख रहे हैं आप, मैंने जब पहले बताया था तो थोड़ा खाली था। अब स्टार्टिंग होने के साथ साथ, और मैं आपको बता दूं उधर पहाड़ पर भी लोग, उधर पहाड़ पर भी हैं। शायद ब्लरनेस की वजह से आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इधर आसपास सारे जगह आपको लोग मिलेंगे। देखिए कुश्ती स्टार्ट हो गई मेरे दोस्तों। और पहली कुश्ती 500 रुपये की है।
स्टार्टिंग कुश्ती है बस सिर्फ फर्स्ट कुश्ती, और वही पहली कुश्ती 500 रुपये की। और मैं आपको कुश्ती का नज़ारा दिखा दूँ थोड़ा सा जूम करके। और मैं क्या एक वीडियो बनाने के लिए अखाड़े के पास बैठ गया हूँ। और ये कुश्ती होती हुई भाई पहली कुश्ती स्टार्टिंग 500 रुपये की, और एक नहीं 5-5, 7-7 कुश्ती होंगी इस मैदान में। और देखिए उधर वो दूसरी जोड़ी का नाम बोल रहा है, इधर कुश्ती चल रही है। और जितने लोग मैदान में घूम रहे हैं सारे रेफरी है। और देखिए वो है कुश्ती तो, और ये देखिए ये दोनों कुश्ती को लाइव दिखा दे। इधर कुश्ती चल रही है, उधर वो कुश्ती जीत गया। उधर कुश्ती हो चुकी थी, लेकिन ऐसे कुश्ती नहीं मानी जाती, क्योंकि कुश्ती जब रोक लेगा पहलवान तो कुश्ती मानी जाएगी। और इधर ये कुश्ती चल रही है अभी बरकरार। और वो ब्लैक में बता रहा था आपको, ब्लैक अच्छा कुश्ती जीत गया है। अरे पहली कुश्ती तो 500 रुपया की। और फर्स्ट कुश्ती आप सुन सकते हो 500 रुपये की। फर्स्ट स्टार्टिंग ही कुश्ती 500 रुपये से होती है यहाँ पे। रेफरी महोदय से निवेदन है कि रेफरी अंदर रहे, बाकी के कार्यकर्ता रेलिंग के आसपास रहे। जो कार्यकर्ता बंधु है वो रेलिंग के आसपास रहे, बीच में रेफरी रहे, ताकि पता रहे कि भाई ये रेफरी है। और देखिए आप सुन पा रहे जैसे माइक से नहीं, ये हमारे एरिया के जो CI साहब हैं उनके द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा है सामने से। मैं आपको जैसे बता रहा था कि पुलिस प्रशासन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा योगदान है, क्योंकि पहलवान से जनता के नहीं मानते। और देखिए आप हमारे क्षेत्रीय विधायक महोदय को माला अर्पण करके संबोधित किया जा रहा है, क्योंकि उनका ही कार्य है ये, जिन्होंने सीढ़ियाँ बनवाई है, तो उनके लिए माल्यार्पण करके स्वागत कर रहा है हमारा ये गांव करीरी। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि जब मैं अगर कुश्ती लड़ूंगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा। और ये वीडियो मेरे एक फ्रेंड ने बनाई थी, जिसके मैंने वीडियो ली है। और मैं यह बता दूं कि रेड कच्छे में है वो मैं हूं, और ब्लैक कच्छे में मेरा साथ वाला प्रत्याशी है। और ये काफ़ी मज़ा हुआ पहलवान है, जो कि मेरे टक्कर से बहुत ऊपर था। और यहाँ वेट कुछ नहीं देखा जाता, मैं आपको बता दूं, यहाँ बगैर वेट के ही कुश्ती होती है। सामने से कोई प्रत्याशी खड़ा होगा और आप उसका हाथ जाकर पकड़ सकते हैं, तो आपकी कुश्ती मानी जाएगी। और सौभाग्य की ये बात रही कि पूरे मैदान में सिर्फ हमारी कुश्ती हो रही थी, तो हम काफ़ी अच्छे से कुश्ती कर रहे थे। और ये भाई मेरे पे दाव लगाया जा रहा है, देखिए आप। और इसने एक दाव लगाया मेरे पे, मुझे नीचे पटक दिया। यहाँ कुश्ती का रूल होता है, जब तक आपके दोनों कंधे नहीं टेकेंगे और उन कंधों के जब तक मिट्टी नहीं लगेगी, तब तक आप हारे नहीं माने जाओगे। और रेफरी हमें बीच में लाते हुए, उधर से देखो अपने चलने का स्टाइल भाई। और बाल भी मैंने छोटे छोटे कराए हुए, जैसे आप इंट्रो में देख सकते हैं मैंने कैप लगाई हुई है। वो इसीलिए कराया है क्योंकि मुझे कुश्ती लड़ने का और लंबी कूदने का शौक़ है। तो मैं इससे जब ये पूरा मंथ यहाँ कुश्तियाँ चलती है तो मैं अपने बाल छोटे ही करवा लेता हूँ। और देखिए ये मेरे पे दाव लगाए जा रहे हैं। अब मैं इसे एक दाव दूंगा और एक दाव में इस भाई का काम तमाम। ये लो जी, ये दे दिया। अब ये दूसरा दाव, और ये भाई जीत। रेफरी ने मुझे इशारा दे दिया कि आप जीत गए। और जीतने के साथ ही मैंने इसका सम्मान किया, क्योंकि यार खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, न कि द्वेष की भावना से। और अब मैं चल दिया रेफरी के पास अपनी इनाम लेने, जहाँ रेफरी मेरे दस्तखत लेंगे और जीतने वाले पहलवान को इनाम देंगे। आप देख सकते हैं रेफरी वहाँ दूसरी कुश्ती करवा रहे हैं और वहाँ कमेटी मुझे इनाम दे रही है। ये देखिए कमेटी ने मुझे इनाम दे दिया है और मैं अपना इनाम लेकर आता हुआ। और मैं उस भाई को बार बार थैंक यू कहना चाहता हूँ जिसने मेरी ये वीडियो बनाई। थैंक यू भाई तुम्हारे लिए। दोपहर के 2 बजे हैं और कुश्ती चल रही है यहाँ पर 10,000 की। और सामने आपको दिख रहे होंगे भीड़ में
हमारे एरिया के जाने माने डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी, जो आगे 2-4 पुलिसकर्मी हैं और अपनी फॉर्चूनर पर सनप्रूफ पे बैठकर कुश्ती का मजा लेते हुए सीधा मंच की ओर आते हुए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ श्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी, जो युवाओं की धड़कन है। देखिए उनके आते ही पूरे दंगल में कितनी रौनक हो गई है। और देखिए ये श्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी आ चुके हैं, ये आपको मैं सीधा बता रहा हूँ। और सीधी उनकी गाड़ी स्टेज पर आकर रुकेगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है। जिन दर्शकों को कुश्ती पसंद है वो दर्शक यहाँ पर कुश्ती का लुत्फ उठाने पधारे हैं। और जैसे आप देख सकते हैं पूरे पहाड़ पर आसपास के एरिया में सामने जो महिलाओं की सीट रिजर्व थी वहाँ पर महिला कैंडिडेट्स बैठी हुई हैं। और इधर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा जस्ट पहाड़ी के ऊपर, इधर जस्ट मंदिर के पहाड़ी के ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं। और अभी तो कुश्ती का सिर्फ मिड आया है दोस्तों, अभी आखिरी आना बाकी है। देखिए दोस्तों ये मैदान में आप देख सकते हैं, देखो कितने पहलवान आए हुए हैं। और ये कुश्ती है, ये 51,000 की है अभी। और टाइम करीबन अप्रोक्स 5:30 के समथिंग हो गया है। और जनता भी आप देख सकते हो पूरा खचाखच बड़ा भरा हुआ है। इधर ये जो फीमेल सीट है वो रिजर्व है, इधर भी सारे रिजर्व है। और यहाँ पे पहलवानों की संख्या देखकर मैदान में पता लगा सकते हैं कि कितना बड़ा लक्खी मेला है ये। और ये 51,000 रुपये की कुश्ती स्टार्ट है। देखो दोस्तों आप सुन सकते हैं खुद की सेकंड आखिरी कुश्ती 1,51,000 रुपये की। तो सोच सकते हैं कि आखिरी कुश्ती कितने रुपए की होगी। आप तब से सोच रहे थे कि कमेटी की तरफ से माइक की आवाज़ नहीं आ रही थी, अब आप खुद सुन सकते हैं। अनाउंसमेंट हुआ है सेकंड आखिरी कुश्ती 1,51,000 रुपये की। और मैदान में पहलवानों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। एक प्रत्याशी गुड़गांव से है, दूसरा पहलवान रोहतक हरियाणा से है सेकंड। देखिए सेकंड आखिरी कुश्ती और रोहतक हरियाणा वाले पहलवान विजयी रहे। अभी रेफरी के द्वारा कोई संदेश नहीं आया है। और अब ये देखो जनता की तालियों के साथ देखो तुम सेकंड आखिरी कुश्ती। हाँ रोहतक वाले जीत चुके हैं कुश्ती को। ये थे वो भाई साहब जिनको हम जूम करके दिखाएंगे आपको। और ये आखिरी कुश्ती का अनाउंसमेंट हो रहा है दोस्तों देखो। और अनाउंसमेंट होने से पहले ही खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं। और और ये आखिरी कुश्ती 2,51,000 रुपये की। देख सकते हैं आप दोस्तों, मैं जैसे आपको बता रहा था कि पिछली बार 1,51 की आखिरी हुई थी, इस बार 2,51,000 रुपये की आखिरी कुश्ती। आइए देखते हैं कौन कौन प्रत्याशी आते हैं इस कुश्ती के लिए। अब देख ये आखिरी के प्रत्याशी है मेरे भाई। और
पहले आको नहीं लौटो चिपके को हाथरस यूपी का है एक पहलवान। और एक प्रत्याशी रोहतक का है। अगला हाथरस यूपी, एक रोहतक हरियाणा। ये आखिरी कुश्ती है भाई, रोहतक हरियाणा, जिसका नाम है मनीष। और एक है हरकेश पहलवान हाथरस। और 30 मिनट की आखिरी कुश्ती का टाइम रहेगा दोस्तों। और अब हो जाएगा और ये आखिरी कुश्ती का समापन, हरकेश पहलवान हाथरस आखिरी कुश्ती ले जाते हुए 2,51,000। और आप देख सकते हो जनता की भीड़, देख ले पूरे स्टेडियम में जनता की भीड़। और मैं आपको फाइनल पोज दिखा देता हूँ इसका, कि आप जनता देखो 1 मिनट में खाली होती जा रही है। कुछ टाइम, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से निकल गया, शाम का समय हो गया है और शाम के 7 बज चुके हैं और जनता अपने अपने घर को रवाना होती है। देखिए ये है हरकेश पहलवान, जो इस बार आखिरी 2,51,000 की जीत के लिए गए।